नमस्कार साथियों। वैसे तो सभी व्यक्तियों की ये एक आम धारणा होती है कि नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकमात्र जगह है स्कूल। स्कूलों में, कॉलेजों में ही हमें एजुकेशन मिलती है, वहीं से हम कुछ सीखते हैं। जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, वो हमेशा यही मानकर चलते हैं कि जो ज्ञान हमें चाहिए, जो नॉलेज हमें चाहिए, उसके लिए स्कूल और कॉलेज पर्याप्त नहीं। हम सभी को ये बात समझनी चाहिए कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्कूलों से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसे हम याद करते हैं या रट लेते हैं। बौद्धिक शिक्षा यानी कि इंटेलेक्चुअल एजुकेशन जहाँ हमारे दिमाग पर असर डालती है, वहीं वैल्यू एजुकेशन हमारी दिल पर असर डालती है। असलियत में तो जो शिक्षा और जो एजुकेशन इंसान के दिल पर असर ना डाले, वो नुकसानदेह हो सकती है। अगर हम परिवार, दफ्तर, समाज को चरित्रवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मूल्य और नैतिक शिक्षा का कम से कम एक स्तर हासिल करना होगा। जो शिक्षा ईमानदारी, दया, साहस, इरादा और जिम्मेदारी जैसी बुनियादी और बेहद ज़रूरी खूबियों को बढ़ाती और बनाती है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इतनी ज़्यादा अक्षर शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि ज़्यादा पढ़े लिखे लेकिन नैतिक शिक्षा से विहीन व्यक्ति के मुकाबले नैतिक शिक्षा वाला व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ने और सफलता पाने में ज़्यादा काबिल होता है। मेरे अनुसार चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों की शिक्षा ये जितना कच्ची उम्र में दे दिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चा इन शिक्षाओं को बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेता है और उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेता है। सही शिक्षा किसी भी व्यक्ति के दिल और दिमाग दोनों पर असर डालती है। जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीवन मुलर ने एक बात कही थी कि विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी कोशिश ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ डिग्रियां और सर्टिफिकेट लेने के लिए। डिग्रियां और सर्टिफिकेट तो हर कोई ले लेता है, लेकिन अगर आपको अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा का सही समय पर सही इस्तेमाल करना नहीं आता तो ये समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे लोगों ने केवल अपने रटने की काबिलियत को ही एजुकेशन मान लिया है। और शिक्षित होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लेंगे वो सभी फैसले सही होंगे। यहाँ मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी जो कि बिल्कुल अनपढ़ था, सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी और उसकी सेल लगातार बढ़ रही थी। वो ज़्यादा किसी बात पर ध्यान नहीं देता था, वो बस अपना कच्चा माल लाता था, समोसे बनाता था और बेचता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसका बेटा जो किसी कॉलेज में पढ़ता था वो डिग्री लेकर आया और वो भी अपने पिताजी के साथ उसके व्यवसाय में हाथ मारने लगा। एक दिन उस बेटे ने जो कॉलेज की डिग्री लेकर आया था, उसने अपने पिताजी से कहा कि क्या आपने आर्थिक मंदी के बारे में सुना है? पिताजी ने कहा नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना, तुम बताओ ये क्या चीज़ है। तो बेटे ने अपने पिताजी को समझाया कि आर्थिक मंदी आने वाली है। ग्लोबल लेवल पर सभी देशों का बहुत बुरा हाल है, कंपनियां डूब रही हैं, बड़े बड़े व्यवसाय डूब रहे हैं और भारत की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब है। उसने अपने पिताजी को समझाया कि इन स्थितियों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसका असर हमारे व्यवसाय पर भी पड़ सकता है। पिताजी ने ये बात सुनी और सुनने के तुरंत बाद अगले ही दिन से अपना जो कच्चा माल था वो तैयार करना कम कर दिया। जितना माल वो पहले बनाते थे उसके मुकाबले कम माल बनाने लगे। जब कम माल बनाने लगे तो सेल ऑटोमेटिकली कम होने लगी और लगातार वो धीरे धीरे अपना सामान कम करते गए और उनकी सेल लगातार गिरती गई। और लास्ट में उन्होंने कहा कि बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हम लोग आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? बहुत बार हम लोग अक्लमंदी और सही फैसले करने में फ़र्क नहीं कर पाते। एक इंसान अक्लमंद तो हो सकता है लेकिन उसके फैसले गलत हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कॉलेज की डिग्री ली है तो आप व्यवहारिक भी है, आपको व्यवहारिक जानकारी भी है, आपके द्वारा लिए गए सही फैसले सही भी होंगे। ज़िंदगी में जब भी आप अपने सलाहकारों को चुनें तो बहुत ध्यान से चुनें। उनकी समझ को पहले टेस्ट करें कि वो भरोसा करने के लायक हैं या नहीं है। अगर आप समाज में गौर करेंगे तो देखेंगे भारत जैसे देश में आपको बहुत सारे झूठे फिरते इंसाइक्लोपीडिया मिल जाएंगे। बहुत सारी डिग्री उन लोगों के पास होगी, लेकिन साथ ही साथ वो नाकामयाबी की एक जिंदा मिसाल है, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ले ली लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाए अपनी ज़िंदगी में।
किसी भी चीज़ को जल्दी सीख लेना अक्लमंदी है। काबिलियत वह खूबी है जो शिक्षा को इस्तेमाल करना सिखाती है। जब हम शिक्षा को इस्तेमाल करने की काबिलियत और इच्छा दोनों होती है तो उसे ही हम सामर्थ्य यानी कॉम्पिटेंस कहते हैं। इच्छा ही वह नज़रिया है जो हुनरमंद को सामर्थ्यवान बनाती है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन सामर्थ्यवान नहीं होते, क्योंकि सही नज़रिए के बिना काबिलियत बेकार चली जाती है। इसी बारे में विंस्टन चर्चिल ने भी एक बार कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण करना है, ना कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। ऐसे में हम लोग शिक्षित किस व्यक्ति को कह सकते हैं? जिसने बहुत सारी डिग्रियाँ ली हैं या जिसे दुनियादारी की कुछ समझ है। मेरी राय में हम ऐसे व्यक्ति को सही मायने में शिक्षित कह सकते हैं जो अपने रोजाना आने वाले हालातों का सामना सही ढंग से करना जानता है। वो सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। वो हमेशा दूसरों के साथ व्यवहार करते समय अपना बड़प्पन दिखाता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे कोई गलत बात भी कह देता है तो वो उसका बुरा नहीं मानता। अपने साथियों, अपने सहयोगियों, अपने कोलीग्स के साथ हमेशा उतना अच्छा बनकर रहता है जितना कि बना जा सकता है। एक सही मायने में शिक्षित आदमी वो है जो अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी लिमिटेशंस दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो कभी भी किसी भी कठिनाई में परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता और वो कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरीके से करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं, जिनमें सफलता मिलने पर अहंकार नहीं आता, जो अपनी असलियत से कभी भी मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम सही मायने में शिक्षित कह सकते हैं। अगर मैं थोड़े में कहूँ तो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं जो किसी भी हालत में साहस और अकलमंदी से काम करना चुनता है। अगर उसमें अकलमंदी और बेवकूफ़ी, अच्छे और बुरे, सौम्यता और अश्लीलता के बीच चुनाव करने की काबिलियत है तो उसके पास अक्षर की डिग्रियाँ हो या ना हो, कॉलेज के सर्टिफिकेट हो या ना हो, वो व्यक्ति सही मायने में शिक्षित है। कुदरत किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करती। कुदरत ने हर इंसान को कोई ना कोई खूबी ज़रूर दी है। हमिंग बर्ड एक बहुत छोटी सी चिड़िया होती है जिसका वजन मुश्किल से 1 तोले के आसपास होता है और वो चिड़िया अपने पंखों को 1 सेकंड में 75 बार तक फड़फड़ा सकती है। ये बहुत ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाती, हवा में तैर नहीं पाती, ज़्यादा लंबी छलांगें नहीं लगा पाती, लेकिन ये फूलों के ऊपर मंडराते हुए बिना फूल पर बैठे हुए भी उसमें से उसका रस चूस लेती है। ये इसकी काबिलियत है। दूसरी तरफ शतुरमुर्ग जो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी, जिसका वजन तकरीबन 300 पाउंड के आसपास होता है, वो उड़ तो नहीं सकता लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वो 50 मील प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है और 10 से 12 फीट लंबे लंबे कदम भाग सकता है। अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज, अपनी डिग्रियों पर अहंकार आना अज्ञानता की निशानी है। जो लोग सच में बेवकूफ़ और मूर्ख होते हैं वही अपनी नॉलेज, अपनी डिग्री, अपने ज्ञान पर पढ़ाई मारते हैं और उस पर अहंकार रखते हैं। ये बेवकूफ़ों की सबसे बड़ी पहचान है। बेवकूफ़ लोगों के पास एक अजीब तरह का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कथन है कि अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितने कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा का ना होना। अज्ञानी होना या किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना हो, ये निश्चित रूप से कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन आपके अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की, ज्ञान प्राप्त करने की किसी तरह की कोई इच्छा ही ना हो, आप अपने लेवल को बढ़ाना ही ना चाहते हैं, तो ये वास्तविकता में एक शर्म की बात है। क्योंकि अज्ञानता का मतलब है मुसीबत, अज्ञानता का मतलब है दुख, अज्ञानता का मतलब है गरीबी, अज्ञानता का मतलब है बीमारी। अगर थोड़ा ज्ञान, लिटिल नॉलेज खतरनाक है तो अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ इंसान को ले जाता है। हम सभी लोग सूचनाओं के युग में जी रहे हैं। आज सूचना, इन्फॉर्मेशन इतनी तेज़ी से आ रही है कि ये इन्फॉर्मेशन लगभग हर साल से 6 महीने में डबल से ज़्यादा हो जाती है। इतनी सारी जानकारियों को इकट्ठा करना किसी भी आम आदमी की बस की बात नहीं है। हम सभी लोग इंटरनेट और एआई की दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना बहुत आसान काम है। ऐसे में अज्ञानी बने रहना और अपने आप को इम्प्रूव ना करना किसी गुनाह से कम नहीं है। मगर दुख की बात तो ये है कि हम सबसे ज़रूरी चीज़ को छोड़कर हर चीज़ पर अपना वक्त लगा रहे हैं। हमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है मगर
वो दिमागी शिक्षा किसी काम की नहीं जिसमें इंसानियत की कोई कीमत ना हो। अगर मैं आज के समय में अपने स्कूल और कॉलेजेस की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि स्कूल और कॉलेजेस तो ज्ञान के झरने हैं, जहां कुछ छात्र अपने ज्ञान की प्यास बुझाते हैं, कुछ एक दो घूंट पीते हैं और ज़्यादातर केवल कुल्ला ही मरते हैं। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कॉमन सेंस, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि। कॉमन सेंस के बगैर शिक्षा और ज्ञान का महत्व कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ को उसके सही रूप में देखने और उसे जैसा किया जाना चाहिए उस रूप में करने की काबिलियत को ही कॉमन सेंस कहते हैं। हम लोग 5 इंद्रियों के साथ पैदा होते हैं, जिसमें छूना, स्वाद लेना, देखना, सूंघना और सुनना आते हैं। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं उनके पास एक छठी ज्ञान इंद्री भी होती है, जिसे कॉमन सेंस या व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। आप सभी ने उस लकड़हारे की कहानी जरूर सुनी होगी। एक जॉन नाम का लकड़हारा था जो एक ही कंपनी में लगातार 5 साल से काम कर रहा था और 5 साल से उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई थी। फिर वहाँ एक दूसरे लकड़हारे ने ज्वाइन किया जिसका नाम बिल था। 1 साल के अंदर ही बिल की तनख्वाह को बढ़ा दिया गया। तो जॉन को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने मालिक से जाकर कहा कि मैं इस कंपनी में पिछले 5 साल से पेड़ काट रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरी तनख्वाह एक बार भी नहीं बढ़ाई गई और उस नए लड़के बिल की तनख्वाह आपने 1 साल के अंदर ही बढ़ा दी। तो मालिक ने जॉन को कहा कि तुम 5 साल पहले जितने पेड़ काटते थे तुम आज भी उतने ही पेड़ काटते, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, जबकि बिल पहले से ज़्यादा पेड़ काटता है, इसलिए हमने उसकी तनख्वाह बढ़ाई है। अगर तुम पहले से मुकाबले ज़्यादा पेड़ काटोगे तो हमें तुम्हारी सैलरी बढ़ाने में भी बड़ी खुशी होगी। जॉन ने बहुत मेहनत की, रात दिन पेड़ काटे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। ऐसे में उसने बिल से सलाह ली। तो बिल ने उसे एक सलाह दी। बिल ने उसे बताया कि वो ज़्यादा पेड़ कैसे काटता है। बिल हर पेड़ काटने के बाद कुछ समय अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाता है। इसी चीज लाइन ने जॉन की जिंदगी को बदल दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मैंने और आपने अपनी कुल्हाड़ी की धार को कब तेज किया था? हमने अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने की कोशिश कब की थी? हमने अपनी बुद्धि को विकसित करने की आखिरी कोशिश कब की थी? एक सर्वे के अनुसार ये बात साबित होती है कि अपनी स्कूली एजुकेशन पूरी हो जाने के बाद 95% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये है कि वो कभी भी अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं करते और उनको जैसी कुल्हाड़ी मिली है वो उसी कुल्हाड़ी से अपनी ज़िंदगी के पेड़ों को काटते रहते हैं। जिस तरह अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अच्छे भोजन की ज़रूरत होती है। अगर हमें अच्छी डाइट ना मिले, अच्छा भोजन ना मिले, हम सड़ा गला बासी भोजन खाएं तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। ठीक वैसे ही अपने दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए हमें नए नए विचारों की ज़रूरत पड़ती है, नई नॉलेज, नई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है और हमें अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं तो थोड़े ही दिन में हम लोग स्टैटिक हो जाते हैं और हमारी बुद्धि विकसित होना बंद कर देती है। ज़िंदगी लगातार बदल रही है, पल पल बदल रही है। दुनिया जैसी कल थी वैसी आज नहीं, जैसी 1 साल पहले थी वैसी आज नहीं है, जितनी 10 साल पहले थी वैसी आज नहीं है। लेकिन समाज में ज़्यादातर लोग जैसे 10 साल पहले थे वैसे ही आज हैं। उन्होंने अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी की धार कभी भी तेज नहीं की। अगर आपको लगातार परफॉर्म करना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप लगातार परफॉर्म कर पाएंगे। आपको लगातार सीखना होगा, आपको लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा, तभी जाकर आप सही मायने में इस समाज में टिक पाएंगे और कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। किसी भी नई चीज़ को सीखना बिल्कुल खाना खाने जैसा है। हम लोग कितना खाते हैं इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम कितना खाना पचा पाते हैं। यही बात हमारी बुद्धि पर, हमारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर भी लागू होती है। शिक्षा के कई सारे रूप होते हैं। ये केवल ग्रेड और डिग्रियों के लिए नहीं होती। अगर कोई एजुकेशन आपकी शक्ति को नहीं बढ़ाती है तो वो एजुकेशन बेकार है। अगर आप एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, आप पहले इसके मुकाबले ज़्यादा अनुशासित महसूस नहीं करते, तो आपकी एजुकेशन बेकार है। अगर आप पहले के मुकाबले चीज़ों को सुनना, उनको समझना नहीं सीखते तो आपकी एजुकेशन बेकार है। अगर आपकी एजुकेशन आपके अंदर सीखने की इच्छा पैदा नहीं कर पा रही है तो समझ लीजिए कि आपकी एजुकेशन बेकार है। अच्छी सोच वाले बेवकूफ़ नहीं होते, ना ही वो ज़िंदगी में आंखों पर पट्टी मार कर चलते हैं।
वे ऐसे विजेता होते हैं जो अपनी कमज़ोरियों को तो जानते हैं, लेकिन अपना ध्यान अपनी ताकत पर रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ हारने वाले अपनी ताकत को जानते हुए ही अपनी कमज़ोरियों पर ही फोकस करते हैं। लास्ट में कंक्लूड करते वक्त मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपको लगता है, अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है, और ज्ञान ही बेहतर दे। थैंक यू।